हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी के लिए जो है एक और इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो साथ ही जो आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है आपका जो है आपको दिखाना चाहेंगे। जो आपका चैप्टर का टॉपिक है व्यूइंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट, मेथड ऑफ फोल्डिंग प्रिंटेड जो है ड्राइंग शीट एज पर BIS SP 46 2003। तो आज आपको जो है अलग अलग जो साइजेस है ड्राइंग शीट के वो आपको बताएंगे यहाँ पर, और जो किस तरीके से ड्राइंग शीट को देखा जाता है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है उसका वीडियो हमने आपको ऑलरेडी जो है करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि जो आपको अच्छे से जो है चैप्टर समझ आ सके। तो बात करेंगे जो आज हमारा है चैप्टर आपका कि ड्राइंग शीट के ऊपर है कि ड्राइंग शीट को किस तरीके से हम अलग अलग साइजेस में डिनोट करते हैं। तो साथियों, आपकी ड्राइंग शीट की साइजेस जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि A0 से लेकर A5 तक आपके डिफरेंट साइजेस आते हैं। सबसे बड़ी जो A0 आपके ड्राइंग शीट रहती है, सबसे छोटी A5। तो इनको जो है डिनोट कैसे करते हैं, दो तरीके की जो है ड्राइंग शीट होती है आपकी। तो ड्राइंग शीट एक होती है हस्त निर्मित कागज़ और एक होती है मील निर्मित कागज़। तो हस्त निर्मित कागज़ होती है जो कि हाथ के द्वारा, जो पुराने ज़माने में भी पहले कागज़ हाथ से बनाए जाते थे और ये थोड़े खुरदरे होते थे और इनका आमतौर पर जो है चार्ट पेपर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा था हमारा है मील मेड पेपर, जो कंपनीज के अंदर तैयार किए जाते हैं और जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग होती है और जल्दी से ये कागज़ जो है पीला भी नहीं पड़ता है। तो अलग अलग साइजेस में आती हैं। तो सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट है ये देख सकते हैं नीचे की जो आपको एरिया दिखाया गया आपको A0 है। तो A0 के बाद साइज आता है A1। तो A1 कैसे बनेगा, A0 का अगर हम हाफ कर देते हैं तो A1 बन जाता है। तो ये A1 हो गया। अगर A1 का ही हाफ कर देंगे तो A2 बन जाएगा, A2 का हाफ करेंगे तो A3, A3 का हाफ करेंगे तो A4, A4 का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये A5 आपका बन जाएगा। तो बड़ी शीट का हाफ हाफ करते जाएंगे तो साइजेस जो आपके अलग अलग निकलते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने साइज को जो है डोनेट यहाँ पर किया गया है। तो अब बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ साइजेस का। तो A0 से A5 के अंदर ये अलग अलग टेबल है आपको। ये दो साइज के अंदर आता है, एक ट्रिम्ड होता है एक अनट्रिम्ड। तो ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड का ये भी आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो साइजेस के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग जो है करना है। अब मेन जो आता है आपका लेआउट ऑफ जो है ड्राइंग शीट का कैसे करेंगे। तो ये आपको जैसे यहाँ अलग अलग शीट बुक्स के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से हम आपको जो है अभी ड्राइंग शीट के ऊपर करके बताएंगे। तो अलग अलग कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ करेंगे हम। तो इसके अंदर मार्जिन आता है आपका, जोन्स होते हैं, टाइटल ब्लॉक रहेगा आपका। तो ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो साथियों, इस तरह की जो मार्केट में फुल साइज जो चार्ट आते हैं वो आपका A0 होता है। उसके बाद इसको हम जैसे ही A1 करेंगे, A2 करेंगे तो ये इस तरीके का आपको जो शीट आपको मिल जाएगी। तो ये लगभग जो आपकी जो है A3 साइज है आपका ड्राइंग शीट, जो मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अब करना क्या है साथियों, तो मैंने आपको दो जो है साइज बताए थे ड्राइंग शीट के, एक होता है ट्रिम साइज और एक अनट्रिम्ड साइज। तो जो फिलहाल ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस जो साइज को हम बोलेंगे अनट्रिम्ड साइज। जो कंपनी के थ्रू जो साइज आता है वो आपका अनट्रिम्ड साइज होता है। तो उसके बाद अब हम ट्रिम्ड साइज इसका बनाएंगे। ट्रिम्ड साइज होगा जो हम इसकी बाउंड्री लेकर अब करने वाले हैं। तो ये आपका जो फिलहाल जो साइज है बार का, ये आपका अनट्रिम्ड साइज है। तो इसको अनट्रिम्ड साइज बनाने के लिए इसकी हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर बाउंड्री लेंगे चारों तरफ से, जैसे कि हम पहले भी शीट के ऊपर जो है करते आए हैं। तो अब हम इसकी बाउंड्री करने वाले हैं। तो चारों साइड से आप इसकी जो है बाउंड्री कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बाउंड्री कर लेनी है शीट की पूरी।
तो ये बाउंड्री करने के बाद जो आपका साइज अब ये बच गया, जो अंदर वाला साइज बचेगा यहाँ से लेकर ये कॉर्नर टू कॉर्नर, जो अंदर का जो स्पेस है वो आपका ट्रिम साइज हो जाएगा। तो ये बार वाला हम इसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं। जो बार वाला साइज है ये आपका जो है अनट्रिम्ड साइज है, और जो ये अंदर वाला है साइज आपका, ये आपका जो है ट्रिम्ड साइज कहलाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जो बार वाली बाउंड्री थी वो अनट्रिम्ड की थी, उसके बाद जो हमने बाउंड्री अंदर लगाई है वो आपकी ट्रिम्ड साइज हो जाएगा। ठीक है साथियों, नंबर 2 पॉइंट ये हो गए, अनट्रिम्ड साइज फिर ट्रिम्ड साइज। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो है ये साथियों 2 चीज़ हो गई थी, बाहर वाला साइज अनट्रिम्ड है और अंदर वाला ट्रिम्ड साइज। तो ये जो गैप है ये यहाँ से अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड का, इसको हम बोलेंगे मार्जिन या बॉर्डर लाइन भी इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद आपको इसके ऊपर जो है जो फोल्डिंग मार्क आपको लगाने हैं, तो उनके लिए आपको फिर से जो है बाउंड्री प्रॉपर करनी पड़ेगी। जो आपने जितनी बाहर ली है उतनी ही आप अंदर ले सकते हैं। तो ये आप 1.5 के निशान लगा सकते हैं 15-15 mm के बोथ साइड। तो इस तरीके से जो आपने यहाँ पर जो है एक और लाइन अंदर इक्वल स्पेस के ऊपर ड्रा कर लेनी है। तो इसके ऊपर जो हमने अब इसके फोल्डिंग मार्क भी लगाएंगे। ठीक है साथियों, तो वो अभी बाद में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक टाइटल ब्लॉक बनाना है जिसका स्टैंडर्ड साइज तो होता है 185 mm गुना 65 mm। तो वो हम यहाँ पर अब इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ राइट कॉर्नर पर ही हमेशा बनता है टाइटल ब्लॉक, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम 185 का पूरा लेंगे ब्लॉक, और यहाँ से 65 आपने जो है इसकी हाइट लेनी है। तो यहाँ से प्रॉपर हाइट ले लेंगे और इसको यहाँ से हम सीधा जो है मिला देंगे 65 के ऊपर। फिर इसके बाद जो प्रॉपर इसकी जो है यहाँ पर हमने टाइटल जो है ब्लॉक भी आपको यहाँ पर बनाना है। तो जो साइज आपको रिकमेंडेड है 185 × 65, तो वो हम यहाँ पर इसका जो है बनाने वाले हैं। तो वो भी हम यहाँ पर अभी बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से जो है 20 mm का आपने निशान लगा लेना है दोनों साइड से। तो इसको भी हम एक लाइन सीधी ड्रा कर लेंगे दोनों के बीच में, और यहाँ से आपको जो है 55-5.5 जो है सेंटीमीटर पर जो इस तरीके से एक लाइन जो है यहाँ बीच में ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ से भी आपको 25 mm पर एक लाइन इनके बीच में आपको ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर के गैप पर जो एक लाइन आपने यहाँ ऐसे लगानी है इनके बीच में। उसके बाद जो इसके अंदर हम इक्वल जो है यहाँ पर पार्ट आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है नेम ऑफ जो है यहाँ पर आपका ITI आ जाएगा। इसके सेंटर में जो आप यहाँ से लेंगे यहाँ बिल्कुल सेंटर में आपका जो है ITI का नाम आपने लिखना है, और यहाँ पर इक्वल जो इसके आपने पार्ट कर लेने हैं 5। तो यहाँ पर 9 mm के लगभग आपके बनेंगे, तो ये 45 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर इक्वल आपको जो है इसके पार्ट कर लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसके इक्वल पार्ट कर लेने हैं, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर जो है इसके अंदर भी आपने एक पार्टीशन कर देना है, और यहाँ पर बिल्कुल 5-5 mm ऊपर नीचे छोड़कर 2 हल्की लाइनें आपने लगानी है, नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों के अंदर। तो ये टाइटल ब्लॉक आपका बन जाएगा। तो इसमें जो आपने यहाँ पर
संस्थान का जो आपने नाम लिखना है, जो भी आपका आईटीआई का है। यहाँ पर आपका जो है आईटीआई का नाम आ जाएगा। यहाँ आपका जो है नेम, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपका जो है ट्रेड आ जाएगा। यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा। इसमें आपका जो है एडमिशन नंबर, यहाँ पर आपका जो है ड्राइंग नंबर। तो ये आपने यहाँ सीध में अपना डाल लेना है। और यहाँ पर आपका जो है चेक्ड बाय लिखना है आपने, जैसे कि हम दूसरी जो है ड्राइंग शीटों में लिखते आए हैं। यहाँ पर आपके टीचर के जो सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर जो है टाइटल रहेगा आपका। तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल है लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। तो ये पूरा जो है आपका जितना आता है उतना लिखना है, लेआउट ऑफ ड्राइंग। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आपका जो है स्केलिंग आ जाएगी और यहाँ पर आपका जो है सिंबल रहेगा फर्स्ट एंगल का, तो वो आपने ड्रॉ करना है। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल का जो भी है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा जो है टाइटल ब्लॉक बन गया। अब इसकी जो है हमने यहाँ पर क्या करनी है, इसकी फोल्डिंग। तो फोल्डिंग आपने कितनी जो है तय करना है इसको, उतनी ही आप इक्वल जो है इसकी फोल्डिंग आप कर सकते हैं। तो फोल्डिंग मार्क करने के लिए आपको जो है इक्वल ये पूरी शीट को आपको नापना पड़ेगा कि कितना है हमारा। तो यहाँ तक आपका स्केल जो 30 है, तो और उसके बाद आप और देख लीजिए तो ये 37 है। तो 37 के आपने जो है इक्वल यहाँ पर जो है भाग करने हैं। 4 फोल्ड करना है या 5 फोल्ड करना है, तो आप उतना कर सकते हैं। तो लगभग आप 4 ही मान के चलिएगा। तो जितना भी है 37 है, तो 37 को आपने जो है 4 से भाग कर देंगे, तो लगभग 9.2 आता है। तो 9.2 के ऊपर जो आपका जो है पहला यहाँ पर पार्टीशन होगा, उसके बाद फिर 9.2 के ऊपर लगा दीजिए, फिर 9.2 के ऊपर। इस तरीके से निशान लगा के आपने इसी की सीध में जो स्केल रखना है और यहाँ पर आपने इस तरह के निशान आपने ऊपर और नीचे जो है शीट के दोनों तरफ आपने इस तरह से मार्किंग करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये निशान आपको इस तरीके से जो है मार्क करने पड़ेंगे। तो ये जो निशान है ये हमारे फोल्डिंग मार्क कहलाएंगे। तो इनके ऊपर जो है हम यहाँ पर एरो लगाकर जो है लिख भी देते हैं जो है फोल्डिंग मार्क। इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल किया, तो इस तरीके से वर्टिकल भी आपको लंबाई में भी आपको नापना पड़ेगा। तो ये लगभग है आपका 27.5। तो इसके भी जो आप या बीच में से भी आप नाप सकते हैं। तो बीच में देखिए ये बीच का जो डिस्टेंस है आपका 25 है। तो 25 के आप जो है 2 भाग कर सकते हैं हम। तो लगभग 12.5 पर जो आपका सेंटर आता है। तो आप अगर 1 करना चाहते हैं तो 1 भी कर सकते हैं, अगर 2 करना है या 5 पे करने हैं वो आपके ऊपर जो डिपेंड है। तो चलिए इसके भी हम पार्टीशन कर लेते हैं। तो ये इसके हमने 3 भाग किए हैं, तो इक्वल जो है पार्ट में आपको जो है डिवाइड करना है। तो ये लगभग 8.3 पर आएगा आपका। तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पर मार्किंग, इसी तरीके से ऊपर वाले का भी। तो ये हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से जो है इसकी मार्किंग हमने कर दी है। तो ये तो हो गया हमारा सारा। इसका जो हमने नाम लिखने थे वो सारे हमने लिख दिए, जो जो आपका लेआउट थे। तो इस साइड भी हम लिख देंगे कि फोल्डिंग मार्क्स। ठीक है साथियों, तो ये बीच का जो इतना हिस्सा बचा है ये हमारा कहलाएगा आपका ड्राइंग स्पेस।
तो ये सारा एरिया होता है, इसके अंदर हम जो है ड्राइंग का काम करेंगे। तो अब इसका जो फोल्डिंग आपको करना है, तो जो निशान लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको अब जो है यहाँ पर जो बराबर इसको हम फोल्डिंग इस तरीके से इसको स्केल के सहायता से फोल्डिंग आपने जो है करना है। तो इस तरीके से इसको ऐसे कर दिया है, फिर हमने इसको ऐसे ले गए हैं और फिर इसको वापस इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है। तो ये तो आपके हो गए वर्टिकल में जो है फोल्डिंग। तो उसके बाद अब इसको जो है हॉरिजॉन्टल भी हमने इसको फोल्ड करना था, तो हॉरिजॉन्टल में भी आप इसको इस तरीके से जो है आपने इसको निशान लगा लेने हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो हम इक्वल कर रहे हैं इसको। तो इस तरीके से इसको ऐसे हमने जो है फोल्ड किया है, फिर इसको हम ऐसे एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये आपका जो है फोल्डिंग हो चुका है। तो इसको हम इजीली जो है अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल जो है इसको जैसे हम पेपर फोल्ड करते हैं तो वैसे हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि साथियों, फोल्डिंग के लिए कोई डिवाइस नहीं होता था। आप आजकल तो ड्राइंग शीट के लिए जो होल्डर आते हैं फोल्डिंग के लिए, तो उसमें राउंड करके जो सीट बॉक्स होता है उसके अंदर आ जाता है। तो पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते थे। तो इस तरीके से फोल्ड करने के ये फ़ायदे हैं कि इस पर मार्किंग जब इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद निशान जो है सिर्फ प्रॉपर जहाँ पर लाइंस है वहीं पर रहेंगे। अगर हम इसको रोल करते तो पूरा जो है कहीं भी इसका डेंट पड़ सकता था। अगर इस तरीके से रोल करते, अगर कहीं भी पिच जाता तो वो निशान रह जाता। लेकिन इस तरीके से बहुत ही जो हमारी ड्राइंग ख़राब नहीं होती एक तो इस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हैं ऐसे मार्किंग जो लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको जो है फोल्ड किया है। तो कैसे भी आप इजीली अपनी सहूलियत से इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीके से फोल्ड हो गया है। तो ये मेथड ऑफ फोल्डिंग था, तो ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो ये सीख लीजिए, बिल्कुल इजी है। पूरा ड्राइंग का हमने यहाँ पर बायोडाटा बताया आपका। ट्रिम साइज आपका अनट्रिम्ड जो अंदर वाला है, फिर इसके फोल्डिंग जो मार्क हमने लगाए थे अंदर बाउंड्री करके, जो साइड वाला ये मार्जिन बोल्डर कराता है, और ये आपका टाइटल ब्लॉक भी हमने यहाँ पर बता दिया है। और ये जितना एरिया बचेगा ये आपका ड्राइंग स्पेस रहेगा। तो ये सारा कुछ आपने अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने सभी साथियों में ITI के, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ ड्राइंग की अच्छी तैयारी कर सके। और साथियों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का जो है फ़ायदा आपके दोस्त भी उठा सके और आप भी उठा सकें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।